स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। वहां आए सभी आश्चर्य से आनंदित हुए थे। भोज से वह बैठक संपन्न हुई। अब सुल्ताना सदाशिवम दौरा जी की माता के रूप में पूरे संस्थान में जानी जाने लगी थी। उसके बाद एक दिन राजमाता का पदवी प्रतिष्ठा का महोत्सव संपन्न होना था। सदाशिवम दौरा जी के संस्थान के उत्तरदायित्व को संभालने के 6 महीने में ही एक और बड़े कार्य को संपन्न करना विशेष बात ही थी। उस दिन सवेरे से ही दौरा जी के बंगले में हलचल और जोर शोर था। चितरंजन देवालय के बच्चों के लिए बड़ा उत्सव था। उसमें बहुत उत्साह भरा था। मातृ मंदिर के मातृ मूर्तियों के लिए विशेष आनंद का विषय था। सवेरे से ही बंगले के देवालयों में पूजा कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। माँ के मंदिर में, पिता के मंदिर में और त्रिमूर्ति के देवालय में विशेष पूजाएं रखी गई थी। राजमाता के पदवे की जिम्मेदारियों में सभी देवालयों का निर्वहन, सभी धार्मिक कार्यक्रम, सभी कल्याण संस्थाओं के व्यवहार राजमाता के कार्य होंगे। उन कार्यों के निर्वहन करने के लिए साल के आरंभ में विधियों का प्रबंध करना है। संस्थान के प्रधान खर्चों में राजमाता के कार्य प्रमुख होंगे। वह पूरे बजट में 1/4 भाग होगा। बाकी 3/4 जिम्मेदारियां सदाशिवम दौरा जी स्वयं निभाएंगे। संस्थान की निधियों को एकत्र करने में जागरूकता का वहन सदाशिवम दौरा जी स्वयं करेंगे। प्रधान निधि संस्थान के खजाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सदाशिवम दौरा जी की ही रहेगी। हर वर्ष संस्थान के कल्याण कार्यक्रमों के खर्चों की बढ़ोतरी का निर्वाह करने की जिम्मेदारी स्वयं सदाशिवम दौरा जी देखेंगे। इसके पहले राजमाता को नियमित करने के लिए बारे में सदाशिवम दौरा जी सलाहकारी संघ के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति से, सदस्यों से, कोर्ट के व्यवहारों को जानने वाले वकीलों से, जमा खर्च का हिसाब लगाने वाले पटवारियों से, मैनेजरों से, जमीनों के लेन देन में माहिर मुंसबों से समावेश होकर राजमाता के रूप में सुनंदिनी अर्थात सुल्ताना को पहचान देकर निर्णय कर उत्तरदायित्वों को सौंपने वाले महोत्सव कार्यक्रम की तारीख और समय बतलाकर तैयार किया गया। राजमाता के पदवी उत्तरदायित्वों के स्वीकार करने के कार्यक्रम को पहले पूरे मनियम संस्थान में घोषणा करवाया गया। लोगों ने हर्ष और आमोद को चखा। दौरा जी के बंगले में यह समाचार बतलाकर सबको उत्साहित करना है, प्रमुखों को आह्वान पहुंचाना है। पूरे दरबार हॉल में कुर्सियां डलवाई गईं। सामने की पहली पंक्ति में सलाहकारी संघ के सदस्य, प्रमुख कर्मचारी बैठे थे। उनके पीछे बंगले के कर्मचारी थे। उनके पीछे संस्थान के कर्मचारी और जनता थी। बाईं ओर मातृ मंदिर की माताएं और दाईं ओर चितरंजन देवालय के बच्चे बैठे हुए थे। महोत्सव की अध्यक्षता सलाहकारी संघ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ने निभाई थी। दरबार हॉल की वेदिका पर 3 कुर्सियां थी। बीच में दौरा जी का आसन था। उनके दाएं बगल में राजमाता होने वाली श्रीमती सुनंदिनी देवी अर्थात सुल्ताना और बाएं बगल में न्यायमूर्ति का आसन था।